बैसाखी की सरकार है, नीतीश साथ छोड़ देंगे, भाग जाएंगे पलटू चाचा हैं। लेकिन बिहार में उल्टा हो रहा है। बिहार में इस समय क्या हो रहा है, बिहार सरकार में भगवा राज छा गया और सनातन के लिए खजाना खोल दिया है। सरकार बने ही भले ही 4 दिन हुए हों, लेकिन योगी ने भी वो काम नहीं सोचा था यूपी में जो बिहार की सरकार ने सोचा है। वहाँ सनातन के लिए एक नई मुहिम को जन्म दिया जा रहा है। अनुपम जी, जो तिलक लगा के आज ये दिख रहे हैं वहाँ के सीएम और जो योजनाओं की घोषणा की है, ये तो देखिए, थोड़ा सा इस तस्वीर पर शंका है, लेकिन आते हैं कि नीतीश कुमार ने क्या घोषणा की। और दूसरी बात जो आपने कही कि योगी ने जो नहीं किया, मेरे ख्याल में इसकी शुरुआत योगी ने उत्तर प्रदेश में की थी और पिछली बार भी दशहरा के मौके पर दिखा और अब की बार भी दिखा। अब हुआ क्या, ये देखिए नीतीश कुमार ने किया क्या है। और जिस नीतीश कुमार को देखिए, नीतीश कुमार एक मतलब ऐसे आज के दौर के सोशलिस्ट लीडर हैं जो जिनमें समाजवाद जिंदा है। वो कभी भी सांप्रदायिक बातें नहीं करते हैं, कट्टर ध्रुवीकरण वाली बातें नहीं करते हैं। नीतीश सबके हैं। आपने देखा होगा बोर्ड इस चुनाव में लगा था कि नीतीश सबके हैं, और जब आरजेडी के साथ गए तब भी बोर्ड लगा नीतीश सबके हैं। और ये सच बात है कि नीतीश सबके हैं। इसलिए इस बार जेडीयू को आपने देखा कि हिंदू ने भी वोट किया, मुसलमान ने भी वोट किया, ईसाई ने भी वोट किया, जहां सिख समुदाय है उसने भी वोट किया। ये नीतीश के चेहरे पर सारे वोट हुए। एक बात ये आप क्लियर कर लीजिए। दूसरी चीज आते हैं, नीतीश कुमार ने फैसला जो लिया, जिसकी वजह से तारीफ हो रही है इनकी कि और इनकी तुलना योगी से की जाने लगी है और कहा जा रहा है कि अपने भीतर के हिंदुत्व को नीतीश कुमार ने अब उभारा है। वो फैसला क्या है? वो फैसला ये है कि बिहार में जो 38 जिले हैं, जिन 38 जिलों से मिलकर बिहार बनता है, उन 38 जिलों में मठों और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जाएगा। हर जिले में जितने मंदिर हैं जो कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़ जाएंगे। बाद में वो जुड़ेंगे और ऐसे मंदिरों में 2 दिन, एक पूर्णिमा एक अमावस्या, इन 2 दिनों में विशेष अनुष्ठान किया जाएगा। और यह अनुष्ठान सिर्फ किस लिए होगा? लोक कल्याण और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अब उसमें हुआ क्या है, सरकार ने फैसला लिया है कि सभी 38 जिलों में इसके लिए संयोजक नियुक्त किए जाएंगे, जिनका काम होगा कि जितने रजिस्टर्ड मंदिर हैं या मठ हैं, उनके पुजारियों से आप मिलिए, एक कोऑर्डिनेशन बनाइए और कैसे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, इस पर प्लान बनाइए। दूसरा कि पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा कहलवाई जाएगी और अमावस्या को माँ भगवती की पूजा की जाएगी, मतलब माँ दुर्गा की पूजा की जाएगी। और उत्तर प्रदेश में, आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ माफ करिएगा, पिछले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3-4 सालों से ऐसा कर रहे हैं नवरात्र के मौके पर। लेकिन इसमें फर्क बस यही है कि नीतीश कुमार अब 12 महीने करेंगे। हर महीने 2 दिन, महीने के 2 खास दिन, अमावस्या और पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, अमावस्या के दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाएगी। इसके अलावा मंदिरों और मठों में सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार के लिए कहा क्या गया है, आप बच्चों का कार्यक्रम कराइए, आप बड़ों का कार्यक्रम कराइए, कभी शाम में बैठकी हो जाए जहाँ पर 2-4 गाने हो जाए, भजन हो जाए। इस तरह से एक मतलब मंदिरों और मठों को जागृत किया जा रहा है कि छोटे छोटे आयोजन के जरिए आप वहाँ पर मतलब सनातन जागृति फैलाइए। ये एक बड़ी चीज़ हुई है। दूसरी चीज़, पूरे बिहार में 38 जिलों में करीब 2524, जो मेरे पास आंकड़े हैं, 2499 मंदिर और मठ रजिस्टर्ड हैं। तो इस हिसाब से जब देखिए बड़ा नंबर बनता है ये। 2400 मंदिरों में जब लाउड स्पीकर पर सत्यनारायण भगवान की कथा गूंजेगी 2500 मंदिरों से, मठों से, आपको लग रहा होगा वो क्या दृश्य बनेगा। पूरा बिहार मंत्रों से गुंजायमान होगा। वो मतलब ये तो ऐसा है कि एक सामूहिक अनुष्ठान आप कर रहे हैं। तो ये एक खास चीज़ इसमें की गई है। अच्छा, अब इसमें एक सबसे बड़ा संयोजकों की नियुक्ति की बात कही जा रही है। उन संयोजकों की भूमिका क्या होगी, ये जानना बहुत दिलचस्प है। संयोजक इसलिए बनाए गए हैं कि वो मठों में, मंदिरों में जाएंगे, वहाँ सारे पुजारियों से मिलेंगे, मठों में जो वहाँ के मठाधीश हैं उनसे मिलेंगे। उन सबसे मिलने के बाद वो एक कोऑर्डिनेशन करेंगे, कोऑर्डिनेशन बनाएंगे और एक
पूरा कैलेंडर तैयार होगा कि इस दिन ये पूजा, इस दिन ये पूजा, इस दिन शाम को ये आयोजन, इस दिन सुबह में ये आयोजन। इस तरह से सामाजिक जागृति भी हो और समाज के लोग, हर उम्र के लोग, बच्चे भी आए, बुजुर्ग भी आए, जवान भी आए, सब आए, उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए उसमें। और उनका काम कोऑर्डिनेशन का होगा। संयोजकों का काम ये भी होगा कि जैसे मान लीजिए पूजा होगी, सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, उसके लिए तो कुछ पैसे चाहिए। जैसे आप कुछ फ्रूट्स खरीदेंगे, कुछ पूजा के सामग्री खरीदेंगे, उसके लिए तो पैसे लगेंगे। इसी तरह माँ भगवती की पूजा होगी तो उसमें कहा गया है कि संयोजक ही देखेंगे कि भाई कहीं किसी मंदिर मठ में पैसों की कमी ना हो, फंड की कमी ना हो, पूजा सुचारू चलती रहनी चाहिए। किसी मंदिर में पूजा हो रहा है, हमने पैसे मान लीजिए दे दिए और उस मंदिर ने पूजा करवाया या नहीं करवाई ये भी देखा जाएगा। तो इस तरह से करके पूरा एक व्यवस्था बनाई गई है और इसीलिए नीतीश कुमार की तारीफ हो रही है। उनका एक सनातन, भव्य सनातन, दिव्य सनातन वाली एक तस्वीर निकाली गई है। इसमें बहुत सारी मालाएं और माथे पर टीका दिख रहा है। देखिए, ये योजना से भी अनुपम जी पता चल गया है कि बिहार सरकार कराने क्या वाली है। सनातन की सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं, प्रचार प्रसार के लिए कदम उठाए हैं, कैसे समाज को जागृत किया जाए उसके लिए कदम उठाएं। आप भी बिहार के रहने वाले हैं, नीतीश जी का पुराना कार्यकाल आपने देखा है। इस तरह की घोषणा लगातार दूसरे दिन, पहले दिन जो सम्राट जी हैं इतना बड़ा योगी वाला कांड कर देते हैं कि योगी मॉडल से कहा जाता है कि योगी मॉडल बिहार में लागू होता है। अब इनका ऐलान तो सरकार इस बार, देखिए नीतीश कुमार, मैंने आपको एक बात बताई, नीतीश कुमार की आप पुरानी तस्वीर उठाकर देखिएगा। वो एक ऐसे लीडर है, मैंने आपको कहा ना कि असली समाजवादी नेता की झलक उनमें दिखती है। चाहे वो हर धर्म के आयोजन हो, वहाँ वो पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जिस धर्म के हैं उस धर्म के सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। होली सेलिब्रेट करेंगे या जाएंगे लोगों के बीच, दिवाली दिए जलाएंगे और मुख्यमंत्री आवास में दिए जलाती हुई तस्वीरें आती हैं। इसी तरह छठ पूजा के मौके पर जाकर अर्घ्य देते हुई देती तस्वीरें आती हैं इनकी। तो ये नीतीश कुमार की खासियत है, वो हिंदू हैं, ये तो उनकी अपनी धार्मिक पहचान है, ये उनकी अपनी आइडेंटिटी है, उसको उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कहा उन्होंने कि भाई मस्जिदों पर लाउड स्पीकर नहीं बजेगा तो अजान नहीं होगा, ये नहीं कहा। अब कुछ लोग इसका गलत मतलब निकालेंगे, तो ये नहीं करना है। ये नीतीश कुमार का मैसेज है, मतलब एक हिडन मैसेज सबको समझ में आ रहा है। हाँ, आप जिस धर्म के हैं, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए, लोगों को उसमें इन्वॉल्व कैसे किया जाए ये कोशिश हो रही है। और यही इनकी जो सोशलिस्ट छवि है, इमेज है, उसको बहुत स्ट्रांग कर रही है। और देखिए कई लोग क्या है कि चूंकि योगी आदित्यनाथ जी खुद एक महंत हैं, तो उसमें उनका जानबूझकर उनके खिलाफ टारगेट कर दिया जाता है। कहीं भी अगर योगी आदित्यनाथ ने कहा तो उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि उस दिन मस्जिदों में अजान नहीं होगी, कभी कहा या कभी उन्होंने मना किया? आप बताइए। उनको किया गया। हाँ, ये सही बात है कि वो हिंदू हैं और वो गर्व से कहते हैं कि वो हिंदू हैं, ये योगी आदित्यनाथ की अपनी पहचान है। लेकिन नीतीश कुमार थोड़े से अलग हैं। मैंने आपको फिर से कहा कि वो समाजवादी विचारधारा के आते हैं, तो इसलिए वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और इसमें भी जो उनका ये रूप है, ये चूंकि इस उम्र में जाकर दिखा है। अच्छा, दूसरी बात, अब कुछ लोग, मैंने ये भी देखा, वो लोग कहते हैं कि भाई इस उम्र में तो पूजा पाठ ही सहारा होता है। कुछ लोग ये कह के मजाक भी उड़ा रहे हैं। लेकिन समझ लीजिए कि वो नीतीश कुमार को अभी भी नहीं समझ पाए जो लोग ऐसा कह रहे हैं। नीतीश कुमार ने साबित कर दिया कि देखिए वो सबके हैं, हिंदुओं के भी हैं। अभी तक एक परसेप्शन उनका ये बनाया गया था ना, या आपको पता नहीं याद हो या ना याद हो, मेरे ख्याल में जहानाबाद या गया में कहीं पर एक एसपी होती थी, उनका एक नीतीश कुमार के बहुत करीबी लीडर होते थे, आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह की बेटी, मतलब बहुत करीबी होते थे नीतीश कुमार के। और एक समय तो ऐसा आ गया था कि ललन सिंह साइड कर दिए गए थे, आरसीपी को उनकी जगह अध्यक्ष बना दिया गया था। आरसीपी सिंह की बेटी ने मेरे ख्याल में नवरात्र के जुलूस पर या रामनवमी के जुलूस पर फायरिंग की, एक व्यक्ति की मौत हो गई। इतनी किरकिरी हुई नीतीश कुमार की, इतनी किरकिरी हुई, लोग ये तब समझ नहीं पाए। आज वो कहाँ हैं कोई नहीं जानता। लिपि सिंह उनका नाम था। लिपि सिंह के बारे में आप जाकर पढ़िएगा, लिपि सिंह कहाँ है
वो मेन फ्रेम से गायब हो गई, एक तरीके से उनको मतलब साइडलाइन कर दिया गया। वो हैं अभी काम कर रही हैं लेकिन साइडलाइन कर दिया गया। इसलिए अपनी जो आइडेंटिटी है नीतीश कुमार ने उससे कभी समझौता नहीं किया। लोगों को ऐसा लगता है कि वो जब आरजेडी के साथ जाते हैं तो हिंदुओं के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि वो कभी नहीं गए। जब जब उनको लगा कि कोई आदमी किसी धर्म को टारगेट कर रहा है, उन्होंने उसका इलाज सही से कर दिया। दोस्तों, ये थी बिहार सरकार की वो योजना जो सनातन के संस्कार के लिए नीतीश ने आगे बढ़ाई है। और अगर आपको भी हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। कैसी लगी ये खबर कमेंट में फटाफट बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।